वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS क्लास। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 को पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पे 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पे 3 मुख वाले देवता किसकी मूर्ति मिली है? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर 4 जानवर हैं, हाथी, गेंडा, चीता और भैंस विराजमान है। प्रश्न आ सकता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर 3 मुख वाले किस देवता की मूर्ति मिली है? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर कौन कौन सा जानवर है? हाथी है, गेंडा है, चीता है और भैंस विराजमान है। फिर हम देखेंगे, मानके बनाने की कारखाना लोथल और चनहुद्रो से मिली है। प्रश्न आ सकता है, मानके बनाने की कारखाना कहाँ से मिली है? लोथल और चनहुद्रो से मिले हैं। फिर हम आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। प्रश्न आएगा, सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। ये देखेंगे, यह लिपि राइट टू लेफ्ट ओर लिखी जाती थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। नोट में देखेंगे, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था, देखेंगे नोट में, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहले पंक्ति दाईं से बाईं, पहले पंक्ति कैसे लिखा जाता था? दाईं से बाईं, और दूसरी पंक्ति बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। दूसरी पंक्ति बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। फिर देखेंगे, सिंधु घाटी के लोगों ने नगर तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो प्रश्न आएगा, सिंधु घाटी के लोग ने नगर तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाई थी? ग्रिड पद्धति को अपनाई थी। फिर देखेंगे, घरों के दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। पूछ देगा, घरों के दरवाजे और खिड़की किस तरफ खुलते थे? तो घरों के दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। फिर देखेंगे आगे, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। प्रश्न आएगा, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ थी। फिर देखेंगे, सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। प्रश्न आएगा, सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। फिर देखेंगे, रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। प्रश्न आएगा कि रंगपुर और लोथल से क्या मिला है? तो चावल का दाना मिला है। फिर देखते हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। जिनसे क्या पता चलता है कि वहां पे धान की खेती होता था। फिर देखेंगे, नोट में देखेंगे, प्रश्न आएगा, चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं? चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। प्रश्न आ सकता है कि चावल का प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। फिर देखेंगे, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए तथा 4 पहिए वाले बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। प्रश्न आएगा, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों और तथा 4 पहियों के किसका प्रयोग करते थे? बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। फिर देखेंगे, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। प्रश्न आ सकता है, स्वास्तिक चिन्ह कहाँ का देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। स्वास्तिक चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। फिर देखेंगे, सिंधु घाटी के नगर में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। प्रश्न आएगा कि सिंधु घाटी के नगर में मंदिर का अवशेष मिला है? तो नहीं, सिंधु घाटी के नगर में मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। फिर देखेंगे, पशु में कुबर, बैल, साढ़ इस सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था।
पशुओं में कुबर वाला साढ़ इस सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था, जिसको आमतौर में बसहा बैल कहते हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। थैंक्स।